इस जीवन में तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में, रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन सचमुच वो घड़ी सारे बर्तन यहीं पड़े तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ, सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ, अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू, पर अपने पास ही पाता हूँ। देखूं मैं तुझको चिंतन में, तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में, तेरी याद का दीप जले मन में। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। मुरली को रिवाइज करती हूँ। तो आज की मुरली में बाबा क्या कह रहे हैं? ओम शांति। ओम शांति। क्या कह रहे हैं आज बाबा? बाबा कह रहे क्रोध ना करो। आज का मेन पॉइंट क्या है वो भी बोला बाबा ने। दीदी आज बाबा ने मंत्र बोला है, मन बना भव और मध्यचित भाव, और सुदर्शन चक्र घुमाना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी डे। और क्या बोला? बाबा कहते हैं लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। सबको गाइड करना है। लाइट हाउस का मतलब क्या होता है? लाइट हाउस कहाँ होता है? ओशंस में, सीज में रास्ता दिखाने के लिए शिप्स को। और उसका कहाँ होता है? उसकी लाइट कहाँ होती है? एक हाइट पर होती है ना? और वो लाइट जो है समुद्र में, मतलब बेहद में, हर एक को देता है। वो ये नहीं कहता मैं इसको नहीं देता, सबको देता है। और ऊंची हाइट पे होना मतलब जब मैं आत्मा ऊंची स्थिति में हूं, और ऊंची स्थिति में रहने का तरीका क्या है? जब इस शरीर के यहाँ भव्य भाल पर सबसे ऊंची पॉइंट पर मैं बैठी हूँ, ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे आत्मा का रहने का स्थान है, ये हमारे शरीर का सबसे प्योर स्थान है। यहाँ पर बैठकर जब मैं कुछ भी करूंगी तो मैं लाइट हाउस बनूंगी। और दूसरा, मैं परम धाम जाती हूँ तो वहां पर जाके कैसे हो जाते हैं?
परम धाम में बैठते हैं, वहां तो सबसे ऊंची स्थिति है, वहां पर तो यहाँ का इम्पैक्ट 0। तो उस स्थिति में जब मैं बैठती हूँ, परम धाम की स्थिति में बैठती हूँ, तब मैं सबको बेहद में देखती हूँ, विदाउट एक्सेप्शन मैं सबको एक समान रास्ता दिखाती हूँ। अब रास्ता दिखाने का तरीका क्या है? रास्ता दिखाना मतलब ना, बाबा ने क्या बोला? एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति धाम किसको बोलते हैं? मुक्ति धाम क्या है? जहाँ दीदी सतयुग, नो 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 नो, परम धाम। मुक्ति धाम तो दीदी परम धाम। मुक्ति परम धाम धाम। इज राइट, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मुक्ति धाम इज परम धाम। परम धाम क्यों मुक्ति धाम है? दुनिया से जब हम फ्री हो जाते हैं, आत्मा जब परम धाम जाती है, सारे दुखों से मुक्त हो जाती है, उसको मुक्ति धाम बोलते हैं। मुक्ति धाम वो स्थान है जहाँ पे सब आत्माएं अंत में जाएंगी, विदाउट एक्सेप्शन, everyone will go there in the end। ठीक है। और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। जीवन मुक्ति किसको बोलते हैं? जीवन में रहते डिटैच। हाँ, जीवन मुक्ति दीदी अभी संगम युग को भी और साथ में सतयुग दोनों को ही बोलेंगे ना, अभी जो हम संगम युग में कर रहे हैं। हाँ, जीवन मुक्ति धाम मतलब राइट। जीवन मुक्ति मीन्स अभी हम उस जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते हैं। अभी हम अपने ऊपर एफर्ट करते हैं, कभी जीवन मुक्त हो जाते हैं, कभी जीवन बंद में आ जाते हैं, ऊपर नीचे चलता रहता है। फिर हम जब स्टेबल हो जाते हैं जीवन मुक्त अवस्था में, वो संस्कार बन जाता है, फिर हम वो संस्कार लेके जाते हैं सतयुग में। सतयुग में जाकर सब कुछ होता है, पर क्या होता है? हम अपनी आत्मिक स्थिति में है और हम उन चीजों में ऐसे नहीं है, मेरा घर, मेरा ये, मेरा शरीर, मैं सुंदर, कुछ नहीं होता। ये डिटैच स्टेट होती है, तभी वो एकदम वहां पे फ्रीडम, आत्मा जैसे फ्री है, जो उसकी फ्री स्थिति है, जो परम धाम की स्थिति है, वही स्थिति यहाँ पर हो जाती है। तब इसलिए सुख होता है, जिसके लिए हम अभी एफर्ट करते हैं। तो मैं लाइट हाउस बनती हूँ। कैसे लाइट हाउस बनती हूँ? बाबा ये बात 4-5 दिन से मुरली में बोल रहे हैं। मैं अपने चेहरे से, चलन से, व्यवहार से सबको दिखाती हूँ मैं लाइट हाउस। जब मेरे को कोई देखे तो उसको फील हो ना कि ये रास्ता बताने के लायक है। हम किसी को बड़े अच्छे से ज्ञान सुनाना शुरू कर दें, बड़े अच्छे पॉइंट सुना दें, पर स्थिति तो है नहीं, कोई नहीं सुने। सुनेगा कब? जब मेरी स्थिति होगी। आपको एक ब्रह्मा बाबा की बात बताती हूँ। वहां पर उन्हें कोई मिलने आई, ठीक है। सबके मन में बड़े सारे क्वेश्चंस होते थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पे फ्री तो थे नहीं ना, बड़े ज्यादा बिलीफ सिस्टम्स थे और बहुत सारी रिचुअल्स और ये बातें कि women should do this, men should do this, वो शुड्स में बहुत सारा पड़े हुए थे। तो बाबा उनको आत्मिक स्थिति में देख रहे हैं, वो कह रहे हैं पता नहीं हमें क्या हो रहा है। उन्हें रियलाइज नहीं हो रहा ना कि ये हम तो वो इतनी पावरफुल उनकी आत्मिक स्थिति थी, तो जो उनके सामने आता था उसको भी वो फील होना शुरू हो जाता, क्योंकि वो स्थिति में बैठे रहते थे। फिर वो थोड़े से, क्योंकि आदत नहीं होती, वो थोड़े अनकंफर्टेबल हुए। बाबा कहते अच्छा ठीक है, आप बहनों से बात करो, मैं थोड़ी देर में। ये है उस, और एक और बात, इस स्थिति से सबको साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने का मतलब क्या है? हमें देखकर उन्हें लगे ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप नजर आता है, इनका व्यवहार ऐसा है, मेरे चेहरे चलन से। फिर अंत समय में जब बिल्कुल लास्ट के सीन्स होंगे, उन्हें सचमुच जो ये लाइट है उनको वो फील होगी। बाबा ने बोला हुआ, जब तुम उस स्थिति में हो जाओगे तब, तो उस स्थिति की पावर हमको चाहिए। अभी हमसे वो लाइट का साक्षात्कार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम अभी स्टेबल ही नहीं है इतना, कभी ऊपर तो कभी नीचे, इसलिए। और वो टाइम नहीं आया। हर एक चीज का एक समय होता है ना, और वो समय कब होता है? जब वो बेनिफिशियल होगा। नहीं तो वो समय अभी आ गया तो वो फिर जो हमने बदलना है पूरी तरह, हम पूरी तरह नहीं बदलेंगे ना।
हम उसी में लिप्त हो जाएंगे। चलो जी लाइट दिखाई दे गई किसी को, हम बड़े खुश हो जाएं कि हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं है ना, हमारे को अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी है। तो मैं ये लाइन दोबारा पढ़ती हूँ, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस एलिवेटेड, ऊंची स्थिति होती है तो मुझ आत्मा की लाइट सब पर पड़ती है, गुणों की लाइट। और तब क्या बनते हैं, तो तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुम सबको रास्ता बताते हो। तो मुझे इसका मतलब सदा ये याद रहे, मुझे परम धाम जाना है और परम धाम से मुझे सतयुग में आना है। जब हम ये याद रखेंगे मीन्स मेरा वो लक्ष्य हो जाएगा, मेरा एम ऑब्जेक्टिव होएगा, मुझे यहाँ जाना है। जहां जाना होता है उसका मैप होता है, मेरे मन में मैप होना चाहिए ना। मैप है, बाबा तो रोज बताता है, मैप से डायरेक्शन मिलता है ना, लेफ्ट जाओ राइट जाओ। मेरा क्या मैप है? दीदी आत्मिक स्थिति में रहना है सबसे पहले तो। बिल्कुल, फर्स्ट लेसन को पक्का करना है। और जो भी बाबा बोलता है, बाबा की श्रीमत है मेरा मैप, है ना। तो जब हम उसमें चलते हैं तो खुद सही रास्ते पर चलते हैं, तो हमारे साथ साथ अनेक लोग चल पड़ते हैं। होता है ना ऐसे, आपको देख के कई लोगों को फील होता होगा कि ये तो ज्यादा स्टेबल हो गए हैं, इनको इरिटेशन नहीं हो रही है, ये सदा हैप्पी नजर आते हैं। तो वही है रास्ता बताना। कभी मुख से बताना है और कभी हमारे को चेहरे चलन से बताना है। चेहरे चलन से हमें निरंतर बताना है, मुख से अपॉर्चुनिटी जब मिले तब बताएंगे, राइट। और हम सबको तो नहीं बोल सकते ना सब कुछ, पर मेरा चेहरा चलन सबको निरंतर, मेरी प्रेजेंस सबको सुख दे, तब कहेंगे मैं लाइट हाउस। एंड लाइट हाउस जैसे बोला बेहद का, उसमें कोई ये रिजर्वेशन नहीं, ये वाला नहीं, ये तो बड़ा मेरे साथ सही से बिहेव नहीं करता, इसको नहीं। ऐसे होंगे तो फिर मैं लाइट हाउस नहीं, हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर तो हम हदों में आ गए ना। बाबा का बनना मतलब बेहद में रहना। बाबा अनलिमिटेड, मैं भी उसी स्थिति को प्राप्त करें। ठीक, और क्वेश्चन क्या है आज का? अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? क्या है विधि? सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे, दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हें लाइट हाउस बनना है, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। तो बाबा ने दो तरीके बताए, है ना। बाबा ने बोला तुम्हें शांति धाम को याद करना है और सुख धाम जो है सत्य, दोनों को याद करना है। जब हम शांति धाम में जाते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ से अपने को आत्मा अनुभव करें। मैं शांति धाम परम धाम को बोलते हैं, क्योंकि वहां पे असीम शांति है, वह है ही शांति, नो साउंड नो नॉइज। तो जब हम शांति धाम में जाते हैं तो क्या होता है, परम धाम जाने से आप सबको अनुभव है, बताओ। We become very peaceful and light. और क्या बोलेंगे? सही बोल रहे हो, बताते जाओ, अपना अनुभव बता दो। पीसफुल एंड लाइट। पीसफुल क्यों होते हो? वहां की पीस आपको अनुभव हो रही है, ठीक है। जिस चीज के बारे में सोचते हैं हमारे को वो अनुभव होना शुरू हो जाता है। मतलब मैं अपने ओरिजिनल गुणों में स्थित हो जाती हूँ, मैं परमात्मा से मिलती हूँ। और फिर आपने बोला लाइट। लाइट क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि जब हम परमात्मा से मिलते हैं, किससे मिलते हैं? गुणों के सागर से मिलते हैं। जब गुणों के सागर से मिलते हैं तो मेरे भी गुण इमर्ज हो जाते हैं। कैसे? जैसे आप देखो, कहीं पर आप गए और वहां पे सब लोग बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है ना, पर फिर भी
उनको देखते देखते आप ऑटोमेटिकली ना उनकी तरह बोलना शुरू कर दो। और उसका ऑपोजिट भी होता है। आप शांति में बैठे हो, किसी ने आके गुस्से में आपसे 4 बातें बोली, आपके अंदर भी वो उत्तेजना आ गई। तो जब हम सोचो सागर के पास बैठे हैं, उसके बारे में हम मतलब मन बुद्धि से है ना, हम मन बुद्धि से हम उसके पास बैठे हैं, हम कहते हैं तू प्यार का सागर, तो हमारे अंदर प्यार इमर्ज हो रहा है। अगर प्यार इमर्ज होगा तो ऑब्वियस है कि वो हेट्रेड जो है वो फिर मर्ज हो जाएगी। मेरे अंदर जितनी भी हेट्रेड के जो अंश बचे हुए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। किसी को हेट करना, किसी परिस्थिति को हेट करना, किसी अपने ही कर्म को जो मैंने पहले कर लिया उसको, अपने आप सबको हेट करते हैं कि मैंने ऐसे किया कैसे, हाउ कुड आई डू दिस, उन सारी चीजों से फ्री होते हैं। तो क्या होता है, विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश होने का मतलब क्या है, गुणों का इमर्ज होना और अवगुणों का मर्ज होना, वो होता है। और दोनों बातें होती है ना, गुण भी इमर्ज हो गए, अवगुण भी मर्ज हो गए, तो विकर्म भी विनाश हुए और गुणों का इमर्ज होना होता है। ये बाबा ने जो बोला, एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। फिर बाबा ने बोला स्व दर्शन चक्र फिराना। स्व दर्शन मीन्स स्व का अपना दर्शन। मेरा दर्शन के 2 मीनिंग, एक तो मैं अभी क्या करती हूँ, अपने आप को देखना कि मेरे अंदर कौन से गुण, मेरे अंदर कौन से अवगुण है, उनकी अवेयरनेस आ जाती है, तब हम उन पे वर्क करते हैं और एम रहता है मेरे अंदर ये ना आए, इसको मैंने फिनिश करना है। फिर हम योग से और अंडरस्टैंडिंग से, दोनों चीजों से उनको खत्म करते हैं। एक पहले अवेयरनेस, फर्स्ट स्टेप एक्सेप्टिंग कि मेरे अंदर ये कमी है, सेकेंड स्टेप फिर हम परमात्मा से बात करते हैं, योग करते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, ज्ञान को समझते हैं और फिर उसको फिनिश करते चले जाते हैं। ठीक है ना। तो स्वदर्शन चक्र को एक और बात, अपने आप को हम हर युग में देखें। हम जब अपने आप को सतयुग में देखें सपोज, तो कैसा देखें, सतयुग में कैसे हम, एक है हम देख रहे हैं वहां पे बड़ी, हाँ जी, देवी देवता रूप में देवी देवता है ना, और हम परफेक्ट दुनिया देख रहे हैं। हम परफेक्ट दुनिया में स्थित होते हैं, उससे भी फायदा होता है, पर हमारा फोकस ये ना हो हम यहाँ पे झरना है, यहाँ पे वो तो है, आपने एक बार पिक्चर बना ली अपने माइंड में, धीरेन भाई के बैकग्राउंड पिक्चर भी वही बना हुआ है, मैं इनको पिन करती हूँ। ठीक है ना, हम इस सीन को देख रहे हैं और अपने आप को यहाँ बिठा दो और देखो मैं कैसी हूँ, यहाँ पे कितनी परफेक्ट हूँ, मेरी स्थिति क्या, मैं आत्मिक स्थिति में बैठी हूँ, मैं सबको क्या देख रही हूँ, सभी देवी देवता हैं, सब मेरी दृष्टि कैसी है, मेरी दृष्टि उन गुणों से भरपूर है, मेरे हाथ के एक्शन, मेरे पैरों के एक्शन, मेरा जो देखना, सुनना, बोलना कैसा है, अपने जो संस्कार हैं, जो 7 वर्च्यूज वाले संस्कार हैं, उनको इमर्ज करना। मैं यहाँ पे क्या हूं, सतो प्रधान हूं। सतो प्रधान होना मतलब सारे गुणों में 100%। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सत्यों का दर्शन। फिर त्रेता में मैं सतो हूं, यहाँ पे भी बहुत हैप्पी हूँ। 2 मेरी कलाएं कम हो गई। क्या कला कम हो गई, थोड़ी सी अंश मात्र पवित्रता में कमी आ गई, पर यहाँ पर भी मैं बहुत सुखी हूँ। तुम सिल्वर एज बोलते, अपने आप को वहां देखना। द्वापर में हम अपने आप को कैसे देखते हैं, मेरा पूज्य स्वरूप है। अगर मेरा पूज्य स्वरूप है तो मेरी पूजा क्यों होती है, हम क्यों करते हैं देवी देवताओं की पूजा। आप सोचो, जब आप करते थे पूजा तो क्यों करते थे, व्हाट इज द रीजन। कितनी आराधना करी ना हमने, भावना से करी, क्यों करी। पवित्रता, प्यार, आंखों से प्यार झलकता है। पवित्रता, प्यार। आपकी आवाज आज क्लियर नहीं आ रही सविता, कुछ वॉल्यूम की कमी।
ऐसे दीदी में उनमें पावर देखी, प्यार का पावर पावर पावर, हाँ शक्ति, सिक्योरिटी दे सकते हैं, वो पावर दे सकते हैं हमको, हेल्प कर सकते हैं, मतलब है ना। ये देखा ना आपने देवी देवताओं में। तो अब जब तुम पूज्य बन गए तो मतलब मैं वो हूँ, दाता हूँ, अपने आप को देखो। उससे दातापन का संस्कार इमर्ज होगा। वो मांगने का संस्कार ना, भगवान को ये दे दे वो दे दे, वो फिनिश। मैं इससे जुड़ी हूँ, मेरे को मिल रहा है ऑटोमेटिक, मैं दाता बन रही हूँ। हम जितना उस चिंतन में रहते हैं उतना वो मेरे अंदर बढ़ता जाता है। फिर हम आ जाए कलयुग में। कलयुग में क्या होता है, अंत में हम भक्ति तो करते आए, क्या मिला हमको अभी कलयुग के अंत में, हमें क्या मिला अभी, अभी क्या मिला है? दीदी भगवान मिला, बाप मिला। तो अपने आप को भगवान अब मुझे भगवान मिला, तो अब तो मैं उसके साथ हूँ। तो जब हम ये सारों चीजों के ऊपर चिंतन करते हैं, अपने आप को ऐसे देखते हैं ना, तो बहुत सुख मिलता है। और परम धाम में देखो अपने आप को, वहां पे भी मेरी परफेक्ट स्टेट है। तो जब मैं ऐसे एक एक युग में अपने आप को परफेक्शन में देखती हूँ, तो मेरे अंदर के परफेक्शन के संस्कार जो है वो री इमर्ज होते हैं। क्योंकि बाबा क्या करते हैं, बाबा कुछ नया नहीं क्रिएट करते, तो क्या हमारे को रीजुविनेट करते हैं। जैसे हम बहुत थक गए तो हम क्या कहते हैं, नींबू पानी पी लो, नमक और चीनी डालो, रीजुविनेशन हो जाए एनर्जी की। तो मुझ आत्मा की वो रीजुविनेशन करते हैं, क्या देकर, प्रेम देकर, शक्ति देकर, अपना साथ देकर, हमारे को रोज मुरली सुनाकर, ज्ञान देकर, है ना। तो अपने तो ये करना है हमको, शांति धाम और सुख धाम को देखना, और पांचों युगों में अपने आप को देखना। अभी कौन सा युग है हमारे लिए, संगम युग। तो संगम युग में अपने आप को कैसा देखेंगे, ये नहीं मेरे से तो होता नहीं है, हम वो ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, मैं वो हूँ जो 100% बनना है जिसमें। मेरे को परमात्मा ने बोला तुम हो, तुम ही हो, तब भी मुझे चुना, ऐसा सोचना, अपने आप को शक्ति देनी है। जो हम चिंतन करें, हर चिंतन मेरे को शक्ति दे। तभी बाबा ने बोला सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते शांति धाम सुख धाम याद रहे। एक तरफ तो शांति धाम सुख धाम से क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे। शांति धाम में जाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और सुख धाम में जाएंगे तो अविनाशी जो मेरी पोजीशन है वहां की, महाराजा महारानी के, मुझे वो प्राप्त होगी। और फिर मेरा, जब मैं शांति धाम में जाती हूँ तो मेरा जो कमाई है होती है, जितने मेरे कनेक्शन मोमेंट्स बनते चले जाते हैं उतनी मेरी कमाई बढ़ती चली जाती है। कमाई हमारी क्या होती है, जैसे आप पिगी बैंक में कॉइन्स जमा करते हो ना, एक एक सेकंड जो मैं परमात्मा के साथ बिताती हूँ वो मेरी कमाई, क्योंकि विकर्म भी विनाश हो रहे हैं और गुणों की धारणा भी हो रही है। जितनी मैं एलिवेटेड बनती हूँ उतना मुझे अब भी इंस्टेंट सुख मिलता है, इंस्टेंट। हमारे यहाँ पे आज की दुनिया में हर चीज को इंस्टेंट करते हैं ना, इंस्टेंट कॉफी है ना, ईमेल भी इंस्टेंट में जाती है, हर चीज इंस्टेंट में है, पेशेंस ही खत्म हो गई है। तो बाबा कहते हैं तुमको दे रहा हूँ इंस्टेंट, अभी तो पहले लो, फिर पता चलेगा वहां पे भी जाके ऐसे कैसे होगा ना। अभी एक्सपीरियंस होता है तो हमें मजा आता है ना, फिर हमें उसका भी वो होता है। तो इसलिए बाबा ने बोला ऐसा तुमको लाइट हाउस बनना है। फिर बाबा ने एक टर्म यूज करी जो अभी रेणु बहन ने बताई, मन मना भव और मध्याजी भव। मन मना भव का अर्थ क्या है, हमें मन मना भव होना है, मध्याजी भव बाबा ने जो दिया वरदान, इसका मतलब समझते हैं। मन मना भव मतलब मन से अपने को आत्मा समझकर, बाबा कहते हैं मुझ परमात्मा को याद करो, वो है मन बना भव। हमारा काम किसका है, सारा काम जो है योग का थॉट से होता है, संकल्पों की शक्ति है सारी, ठीक है ना। मन और बुद्धि जब टैंडम में काम करते हैं तो हमारा योग अच्छा लगता है ना। और मध्याजी मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो मध्य में, मिडिल में कौन है,
विष्णु। तो मेरा एम ऑब्जेक्टिव हो कि मुझे विष्णु बनना। तो जब हम मन मना भाव होते हैं, मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे विष्णु का स्वरूप बनना है। और विष्णु कौन है? सबको पता है? हाँ जी, गणेश लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का जॉइंट स्वरूप। तो हाथ 4 दिखाए हैं और 4 हाथों में क्या दिखाया है? मुझे वो बनना है ना, तो मुझे पता तो वो क्या है। क्या हाथ में क्या है विष्णु के? शंख चक्र गदा पद्म। शंख का मतलब क्या है? हम जो ज्ञान, से बाबा का ज्ञान। हाँ, बाबा के ज्ञान का जो शंख बजाए, मतलब उस ज्ञान को औरों को भी सुनाए और खुद भी धारण करे। अच्छा, और क्या है? शंख और क्या? गदा। गदा क्या है? गदा किसका? धीरेन भाई लगाएंगे जरा वो फोटो, विष्णु का फोटो। तो गदा कैसा है विष्णु के हाथ में? जो है नीचे, नीचे किस चीज की निशानी है? उसको उठाया नहीं हुआ है। अभी लड़ाई का समय नहीं है। विष्णु बनना मतलब लड़ाई खत्म। विष्णु, विष्णु का पिक्चर लगा दीजिए। तो हाथ में गदा मतलब नीचे, मैं ऑलरेडी जीत लिया। किस चीज को जीता? 5 विकारों को जीता जिसने, तो वो है विष्णु। लक्ष्मी नारायण दोनों ने जीता है। और क्या है? और कौन सा अलंकार है उनके हाथ में? कमल कमल पुष्प। फूल। कमल पुष्प किसकी निशानी है? संसार में रहते हुए भी भिन्न रहना है। पवित्रता की निशानी। गंदी कीचड़ जैसी दुनिया है ना? तो धीरेन भाई ने लगा दिया है। तो गंदी दुनिया में रहते हुए भी उससे न्यारे रहना, उसका असर मुझ पर नहीं पड़ रहा है ना। और फिर है चक्र। चक्र चक्र अभी हमने बात करी ना, सुदर्शन चक्र। एक तो खुद का अपना खुद को अटेंशन देना, फिर अपने आप को देखा कि मैं तो असल में क्या हूं। हम देखते हैं जब सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र का मतलब एक और होता है जिसको हम कहते हैं सुदर्शन। दुनिया में तो सुदर्शन चक्र बोलते हैं, मतलब सबको गुण स्वरूप देखना, सब में गुण देखना, सुदर्शन करना, उनके अवगुणों का दर्शन नहीं करना। तब कहेंगे हम कौन है? विष्णु। मेरा एम ऑब्जेक्टिव ये है, मुझे ये याद रखना। तो इसलिए कहा मन मना भव और मध्यजीवन। ये थोड़ा सा क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है। सो आपको थोड़ा डिटेल में बताया, ठीक है। और क्या बोला? आज का गीत क्या है? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। तो हमारे को हारना नहीं है, ये नहीं सोचना इतना कुछ हो रहा है अब मेरा क्या होगा, कब कब सतयुग आएगा। सतयुग आने में देर किस चीज की है? डिपेंडेंट किस पर है सतयुग आना? हमारे ऊपर। हम कितना अपने ऊपर एफर्ट करते हैं। हम प्योर बन जाएं, सतयुग आया। हम प्योर बनने में देर कर रहे हैं, तो इसलिए सतयुग को भी आने में थोड़ा समय लग रहा है। चलो, और क्या बताया बाबा ने? क्या बताया? उल्टी बातें हम क्या करते हैं? उल्टा गीत गाते हैं। और क्या उल्टा करते हैं? बहुत सी उल्टी चीजें करते हैं ना। गीत भी उल्टे। माया ने बच्चों को उल्टा लटका रखा है, बाप आकर सुलटा करते हैं। उल्टा करते हैं। उल्टे कैसे लटके? परमात्मा को बोला कण कण में है ना। परमात्मा को तो हर चीज में घुसा दिया, और अपने आप की तो पता ही नहीं रहा कि मैं कौन। अपने आप को शरीर समझ लिया, ये भी उल्टा हो गया। और क्या उल्टा समझा? कितनी कहानियां, दंत कहानियां बनाकर सोचा ये तो यही सच है। और कहानी से लेना क्या था? शास्त्रवादियों ने बड़ी अच्छी सी कहानियां बनाई हमारे लिए कि हम उससे कोई सीख लें। हम सिर्फ कहानियों को ही पढ़ते रह गए। कहानी क्या समझा रही है वो तो हमने समझा ही नहीं। ठीक है ना? ठीक है। और क्या बोला आज बाबा ने?
मुरली पढ़ी है सबने, सुनी है दीदी से? महामंत्र वो तो हमने कर लिया है ना। बाबा ने बोला बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई ज्यादा है। ये ठंडाई एक्चुअली क्या है, जब सेवा शुरू हुई ना, कहाँ पर, शिमला में, वहाँ बहुत ठंड थी। तो बच्चे कहते थे यहाँ पानी भी जम जाता है, बहुत ठंड है। तो बाबा ने क्या बोला, ठंडाई बच्चों की है, बच्चे ठंडे हो जाते हैं, तुम ठंडे नहीं हो, तुम अपना करते चलो। ठंडाई क्या मतलब, हम हार जाते हैं, हम कहते हैं यहाँ नहीं होता, बड़ा मुश्किल है, कोई सुनता नहीं है। हम सुनाते हैं, वो हमें कहते हैं चले जाओ, हमने नहीं सुनना। तो बाबा कहते हैं आप अपने आप को, आप जिद पकड़ लो, मैं तो करके छोड़ूंगा, हो जाएगा। चलो और बताओ क्या बोला, क्या बोला? बाबा ने कहा कि वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। ये तो रूहानी गवर्नमेंट है ना, नॉन वायलेंस शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तो तुम्हारी भी कोट ऑफ ऑनर्स होनी चाहिए, आर्म्स होनी चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे क्यों लिखे सत्यमेव जयते, क्यों? थोड़ा सा चिंतन करके बताओ। मैं अपना चिंतन आपसे शेयर करूंगी, आप भी बताओ। दीदी सच में तो सत्य की विजय के रूप वो ही है। शंकर ने जैसे विजय प्राप्त करी, फिर विष्णु का और ब्रह्मा, तो इसीलिए बोला है कि सत्य में जयते। अल्टीमेटली सत्य की विजय होती है और हम विष्णु बनते हैं। अंत में सत्य की ही विजय होगी, करेक्ट। सत्यता की नाव कहते हैं ना, हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। तो जब मैं सत्य स्वरूप में ब्रह्मा बनती हूँ, मास्टर ब्रह्मा, जब मैं श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करती हूँ, जब मैं अच्छे संकल्पों को क्रिएट करती हूँ, परमात्मा से जुड़ती हूँ, तो मैं हूँ मास्टर ब्रह्मा। तब मैं अपने सत्य स्वरूप को, परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानती हूँ, तो मैं वो बन जाती हूँ विष्णु की तरह। उन श्रेष्ठ संकल्पों की सारा दिन पालना करती हूँ, तो भी मैं सत्यता के राह पर हूँ, उस सत्यता की जीत के रास्ते पर हूँ। और शंकर तो हम ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु बन जाते हैं तो शंकर का तो रोल क्या है, मतलब विकर्म को विनाश, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो उस हिसाब से बोला सत्यमेव जयते, उस सत्यता की जीत होगी। उन सत्य संकल्पों जो हमारे अंदर इमर्ज होते हैं, हम सत्यता की दुनिया को फिर क्रिएट करते हैं। राइट बोला। और बताओ, बाबा ने बोला ना, कहते हैं कि कोई क्रोध करे तो बोलेंगे नहीं, फिर कोई सामने आता है तो बोलता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे मुंह से बातें निकल जाती हैं, जवाब देना शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर अंश मात्र भी क्रोध नहीं आना चाहिए, इतना सा भी नहीं आना चाहिए, ये बाबा ने बोला है। तो इसलिए एक तो बाबा ने बोला है इसके लिए हमको सुनना नहीं है। अगर नहीं सुनेंगे और तो चिंतन भी नहीं होगा और तो क्रोध भी नहीं आएगा, चिंतन भी नहीं होगा और फिर क्रोध भी नहीं आएगा। राइट। हमने सुनते हुए अनसुना करना। हम क्या कहते हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। बाबा क्या कहते हैं, इस एक कान से अंदर जाने ही ना दो, ना सुना करते। हाँ, अनसुना। वो बोल रहे हैं, जो मर्जी बोले, मेरा अटेंशन कहाँ होना चाहिए, खुद पर और बाबा पर। एक बारी रमेश भाई जी है ना, हमारे पुराने हैं और अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो मम्मा जो है उनके साथ ट्रैवल कर रही थी, तो उन्होंने दिखाया है कोका कोला का एड, कोई एक होर्डिंग थी, उसमें कोका कोला एक ग्लास में डाल रहे हैं, उसके बबल निकल रहे हैं। थोड़ा उस टाइम पे नॉवेल्टी थी, आजकल तो बहुत कुछ दिखता है। तो उन्होंने बोला, देखा मम्मा ये कैसे दिखा रहे हैं? तो मम्मा ने बोला, आपने देखा मम्मा, वो तो क्रॉस कर गए। मम्मा ने बोला, मुझे कुछ भी इस दुनिया का दिखाई नहीं देता,
उनको दिखता नहीं था, मतलब वो उसको ऊपर अटेंशन नहीं था, उनका अटेंशन अपने ऊपर और पापा पे निरंतर। और कहते हैं सभी, हम मैंने तो नहीं मिली हूँ, कि मम्मा जब अपने कमरे से सुबह निकलते थे तो क्योंकि वो उनकी योग इतनी पावरफुल स्थिति थी, सोते समय भी योग में ही रहते थे, तो उनका चेहरा जो है उस पे जो रौनक थी वो देखने वाली थी। कल एक सिस्टर ने शेयर किया हमारी रात की क्लास में कि वो जब पहले पहले ज्ञान में आई तो उन्होंने, चक्रधारी दीदी है हमारी शक्ति नगर की, कहती मैं उनको देखकर बोलती थी आपके चेहरे पर इतनी ग्लो कैसे, आप तो इतने ओल्ड हो। मतलब हमारे जब ज्ञान में नहीं होते तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, ग्लो है चेहरे पर। वो किस चीज की ग्लो होती है? वो ज्ञान युक्त आत्मा है, वो निरंतर आत्मिक स्थिति में बैठी है, उसको कोई मेकअप की जरूरत नहीं, कोई काजल की जरूरत नहीं, कोई लिपस्टिक की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक उस स्टेट में है, कोई फेशियल करने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हम अपनी स्व स्थिति को बनाते चलें तो सब कुछ बाकी ऑटोमेटिक होगा। फिर हम देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने, वो वाली स्थिति बन जाएगी। तो और क्या बोला बाबा ने? किसी ने कोई और पॉइंट लेना? दीदी इसमें कहा है कि लक्ष्मी नारायण की हम पूजा तो करते हैं बट उनका जन्मदिन नहीं मनाते। उनका जन्म कब हुआ ये हमको नहीं मालूम। कुछ नहीं पता देवताओं के बारे में। देवता को क्या कहते हैं? परमात्मा के अलग अलग स्वरूप है ना। हमें बाबा ने क्या बताया, वो परमात्मा नहीं है, वो सिर्फ महान श्रेष्ठ आत्मा है, दिव्य गुणों से भरपूर आत्माएं हैं, पर वो परमात्मा नहीं है। परम आत्मा सिर्फ एक है। साथ में भी से गॉड इज वन। तभी तो हमारे अंदर कंफ्यूजन आता है, फिर क्योंकि समझ नहीं आता तो हम कहते हैं चलो आरती करो, अगरबत्ती दिखाओ हर एक देवता को, अपना अच्छा काम करो और चलो दुनिया में जो भी करना है करो। हमारा दीदी इसलिए भी होता है कि वो बाबा ने बोला वो श्रेष्ठ आत्मा है, आकार है, लेकिन हमने उनको एक शरीर का फोटो दे दिया है कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो हमको लगता है कि वो भी शरीर में, मतलब दिव्य आत्मा नहीं होंगी शरीर में। शरीर में दिव्य आत्मा है, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो भी डिप्लीट होते होते क्या बन जाते हैं? ऑर्डिनरी मनुष्य बन जाते हैं। वो देवता कब है? जब उनमें वो दिव्य गुण है। जब वो दिव्य गुण नहीं है तब वो देवता नहीं है। देवता का मतलब दाता देने वाला। जब वो मांगने वाले बन जाते हैं, द्वापर से क्या करते हैं? अपनी ही मूर्तियों की अपनी ही पूजा करनी शुरू करते हैं। और वो देवताएं कौन है? हाँ मंजू बहन, हम ही हैं। राइट राइट, हम ही। अच्छा दीदी एक बात और, जैसे कृष्ण भगवान तो नारायण को हम कहते हैं और लक्ष्मी जी सरस्वती माँ, जगदम्बा भी बोलते हैं। जगदम्बा भी, ठीक। तो राधा और लक्ष्मी सेम, जैसे कृष्ण और नारायण सेम। स्वयंवर के बाद उनका कृष्ण और राधा का नाम बदलकर लक्ष्मी नारायण पड़ जाता है, जो हमारे भारत में उसकी रस्म है ना, शादी के बाद नाम बदलते वो वाली। ठीक है। फिर वरदान। बाबा ने आज कहा कि तुम बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो। कभी भी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना, सुना ना सुना कर देना है, किसी पर क्रोध नहीं करना। सुना अनसुना, वही हम अभी बात कर रहे थे कि सुने को अनसुना करना मीन्स हमारी स्थिति जब एलिवेटेड होती है ना तो उस चीज का हम पर प्रभाव नहीं पड़ता। सुना अनसुना मतलब सामने कोई बोल रहा है, हमें अगर सुनाई दे भी रहा है तो मैं उससे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा, उसका क्रोध मुझ पर प्रभाव नहीं डाल रहा, मेरी शांति उस पर प्रभाव डाल रही है। वही आज वरदान है। परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त। परवश आत्मा कौन है? जो आत्मा क्रोध में आपके सामने आती है वो परवश है, और जो आत्मा हमारे सामने क्रोध में आती है वो एक्चुअली बेहाल है, वो अपनी इस संस्कार के वश में है। ये संस्कार उसके ऊपर इतना हावी है कि उसको ये पता ही नहीं होता कि वो बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है।
जो आत्मा क्रोध में आ जाती है तो उसको एक्चुअली जैसे इंटॉक्सिकेशन होती है ना, और उसके बाद पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्ट सेम होता है। तभी तो क्रोध के बाद कई लोग बोलते हैं कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, अपने आप को गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि वो वश में होती है। तो हम अगर ये समझें कि वो बेचारा, उसके ऊपर हमको रहम करना है, न कि उससे नाराज। हम क्या करते हैं, उसको जरूरत है शांति की, हम और क्रोध करके उसको और उत्तेजित करते हैं। तो जो कोई क्रोध में आए, हमारे को उसके साथ उलझना नहीं है। हमारे को क्या बोलना है, बाबा ने बोला रहम का शीतल जल। क्या है रहम का शीतल जल? मेरी स्थिति है ना। और मेरी स्थिति क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मैं तो शांत स्वरूप हूं ये, और मेरे को इसको शांत करना है। दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, कि मैं खुद भी शांत रहूं और दूसरे को भी करूं। जब मैं उस एम को याद रखती हूँ तो फिर मैं ये काम कर सकती हूँ। और हम एक काम तो कर ही सकते हैं ना, हम चुप तो रह सकते हैं। मुख से चुप रहे, फिर मन से भी चुप होना इजी हो जाएगा। आपको याद होगा हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज करी थी, जो करते थे ना बचपन में, म्यूजिक लगाया, स्टैचू, ठीक है ना। उसकी क्रोध की बातें आ रही हैं, अपने मन को बोलो स्टैचू हो जाओ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट, फुल स्टॉप बोलते तो इट्स ओके। अगर ऐसा करना शुरू कर दें, अपने आप को ये कराओ, अपने आप से ये एक्सरसाइज। वो बोल रहे हैं इट्स ओके, इट्स ओके, बाबा ने बोला ना इट्स ओके। पहले ज्ञान से समझाओ अपने आप को, और फिर जितना हमारी योग की शक्ति बढ़ती है उतना मेरे लिए वो पॉसिबल हो जाए। उसको पढ़ते हैं बाबा के शब्दों में, यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल के छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल के छींटे डालो। इसलिए वरदानी मूर्त बन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। देवी की मूर्त कैसे होती है, ऐसे। ये भी आप कर सकते हो कि आप बैठो, योग में बैठो, बाबा से शक्ति ली, और फिर हम करेंगे अभी, और सारी किरणें फैला रहे हैं। फिजिकली अपना हाथ ऐसे रखो, मेरे आंखों से, मेरे माथे से और मेरे हाथों से वरदानी किरणें जा रही हैं पूरे विश्व में, सबको वरदान। उनको तो वो उसका स्वरूप बनना ही है ना। कैसे भी युक्ति यूज करो। बाबा ने बोला ना आज, अपने आप को ज्ञान से रिफ्रेश करते रहो, तो ऐसे है अपने आप को ज्ञान से रिफ्रेश करना। फिर स्लोगन है, परमात्म मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के जमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्म मिलन मेला मनाते हैं कि नहीं रोज? परमात्मा से तो रोज मिलते हैं कि नहीं ना। पहले बाबा आते थे, हम उन्हें मिलने जाते थे, बहुत सुंदर अनुभव होता था, दादी के तन में आते थे। पर अब क्या है, बाबा कहते हैं अव्यक्त का अव्यक्त से मिलन, फिजिकल कुछ नहीं। तो वो अव्यक्त मिलन जो है वो सबसे पावरफुल है। फिजिकल मिलन में फिर फिजिकली जाना पड़ता है, यहाँ तो फिजिकली भी नहीं जाना। जैसे बाबा बार बार, हम क्या यहाँ बार बार बोलते हैं, वीजा मिला हुआ है, पास मिला हुआ है, जब मर्जी जाओ, जितनी मर्जी देर बैठो और आओ, कोई खर्च। मल्टीपल एंट्रीज विदाउट पेमेंट ना, अनलिमिटेड। दीदी, परम धाम में जाने के लिए हमेशा सूक्ष्म धाम के थ्रू जाना होता है या डायरेक्ट मेडिटेशन करते हैं? डायरेक्ट, नो थ्रू, डायरेक्ट जाओ। ठीक है, तो बात ही नहीं है। बाबा कोई चीज के लिए हमें थ्रू नहीं बोलता। बाबा तो बोलते हैं अपना तुम आओ। सूक्ष्म वचन को अभी मैंने ज्यादा इसलिए नहीं किया, जो नए है ना उनको उसको विजुअलाइज करना और उसको अनुभव करने में थोड़ा वो हो रहा है, इसलिए मैं आत्मा और परमधाम में वापस, बस इतना भी करेंगे ना। देखो, सबसे पावरफुल तो परमधाम में जाने की स्थिति है। सूक्ष्म वतन हमें क्या मिला हुआ है?
हम उसमें जाके बाबा से जब कॉन्वर्सेशन करते हैं, हमारे को एक स्वरूप दिखाई देता है, तो हम उसको करना हमारे को इजी लगता है। ब्रेक बाबा जर्नी, ब्रेक जर्नी, वहां से भी ब्रेक रिजुविनेट हो जाते हैं फिर से। और वहां पे भी बहुत अच्छा अनुभव होता है। पर सबसे पावरफुल है, मैं बिंदु और बिंदु बाबा से मिलती हूँ, वो सबसे पावरफुल है। क्योंकि परमधाम है कैसा स्थान है, 100% प्योर। तो मैं अपनी 100% प्योरिटी का, अपनी 100% स्थिति का फिर वहां अनुभव करती हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, हाँ जी, दिनेश भाई बताइए। हाँ, आप अभी जो कह रहे थे परम धाम के बारे में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि परम धाम मरने के बाद ही जाते हैं या जीते जी भी जा सकते हैं? जाते तो शरीर छोड़ने के बाद ही है, जी पर जी, आप मन बुद्धि से वहां जा सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते मतलब वी कैन इमेजिन। हैं। यस, बिकॉज आपको अगर मैं अभी बोलूं, जी आप कहीं पर भी जाओ, आप अभी अपने घर पे होंगे, आप अपने हॉस्पिटल के जो आपका ओपीडी, आप वहां बैठे हो, आप वहां पहुंच जाओगे ना, और उसको यस, फील भी कर लोगे। कोई आपका पेशेंट जो आपको रेगुलर मिलता है, उसको देखो, उसके साथ आपका जो इंटरेक्शन है वो भी अनुभव कर लो। ये तो फिजिकल है ना, दिस वी नो इट इज देयर अच्छा, एग्जिस्टिंग। ओके, ओके। तो वो क्या है, जब हम बार बार उस चीज को जाकर अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर वो जो हमारी मेमोरी में है, सबके मेमोरी में है कि परम धाम एक है। क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं, जैसे दुख में होते हैं तो क्या बोलते हैं, ऊपर देखते हैं ना, कहाँ है तू, मुझे भी ऊपर ले जा। तो कहीं पे आत्मा की मेमोरी में है कि ऊपर एक जगह है। हम कहते हैं ना ऊपर ले जा, हम कभी नहीं कहते तो नीचे ले जा, सामने ले जा, साइड पे ले जा। हमेशा कहते मेरे को अपने साथ ऊपर ले जा। दुख में हर आत्मा ने कभी ना कभी ये बात कही थी ना, तो इसका मतलब वो मेमोरी में है। तो जब आप उसको इमर्ज करते हो, तो बार बार फिर जब करते हो, वो आपके अंदर वो पक्का हो जाता है। जैसे आप अभी आपको आपके पेरेंट्स अगर बोले कि आप जब छोटे थे ना, आप जब 3 साल के थे तो आपने ऐसे ऐसे किया था, आपको, मुझे तो कोई याद नहीं है। वो आपको 5 6 7 बातें बताते हैं, आपने ऐसे किया था, सड़क पे गिर गए थे, फिर आपको मैंने बैंडेज करी थी, फिर मैंने आइसक्रीम खिलाई थी। वो सारी बातें बतानी शुरू करते हैं, फिर आपके मेमोरी में इमर्ज होता है। वही बात परमात्मा हमारे साथ करते हैं, हमें बार बार याद दिलाते हैं, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने महान हो। हमारे अंदर वो री इमर्ज होता है, हाँ हम वही, हाँ हम वहां से आए हैं, हाँ हम गए थे सत्युग। वो सारी हमारी मेमोरी में री इमर्ज है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अभी एंगर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, समटाइम्स द सिचुएशन अराइजेस दैट यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ आल्सो, अदरवाइज इट इज कंसीडर्ड एज अ साइन ऑफ वीकनेस आल्सो. So, at what situation one should resist and one should express, and certain situations one should avoid, definitely. So, जब आपको लगता है कि मुझे अभी कुछ बोलने की जरूरत है, आप उस बात को बोलो, पर ये जरूरी नहीं है कि आपको अंदर से गुस्सा आ रहा हो। अगर आप स्टेबल हो और उस बात को बहुत फर्मली बोलते हो, तो उसका इम्पैक्ट इज डेफिनेटली अ लॉट मोर पावरफुल। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे स्कूल में या कॉलेज में जब हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते थे, जो टीचर्स आके सारा टाइम गुस्सा करते रहते थे, उसको कोई नहीं सुनता था। और जो टीचर्स आके थोड़ा सा फर्मली आके, टीचर अच्छी है, पढ़ाती अच्छा है, वो देख रही है कि बच्चे शैतानियां कर रहे हैं, वो आके फर्मली बोलती है साइलेंस, और कुछ नहीं बोलती है, और सब साइलेंट, बिकॉज उसकी स्थिति का इम्पैक्ट है। जो खुद टीचर इतनी हलचल में आ गई और चिल्लाए जा रही है, तो उसको कोई नहीं सुनता है। वो कितना भी बोले, आई विल थ्रो यू आउट, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, नो वन इज लिसनिंग। तो वही हमको करना है, हमें फर्मनेस को यूज करना है। पर जब हम, हो सकता है आप दिखावे के लिए गुस्सा दिखा दो, पर अंदर से गुस्सा ना हो, तब उसका इम्पैक्ट होगा। एज अ पेरेंट ऑल्सो, हम अपने बच्चों को जब ब्रिंग अप कर रहे होते हैं,
हम बार बार गुस्सा करते हैं। ज्यादातर मदर्स, ज्यादा जो होम मेकर्स होती हैं वो घर में रहती हैं, तो माँ गुस्सा करती रहती है, बच्चा कुछ नहीं, फादर कुछ नहीं बोलता जनरली, और जब एक बारी फादर बोलते नो यू डोंट डू दिस, बच्चा एकदम सुन लेता, क्योंकि माँ 24 घंटे चिल्ला रही है, बोल रही है, नो इम्पैक्ट। वो वाला हमको करना है, फर्मनेस, Yes. फर्मनेस बट नो एंगर विद इन। इसके ऊपर एक और आपको स्टोरी सुनाती हूँ, ये आशा दीदी ने बताया, हमारी ऑलराउंडर दादी, तो आप बहुत ऑलराउंडर मतलब बहुत ही पावरफुल आत्मा थी। तो कोई भाई ने कुछ गड़बड़ करी होगी, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा जैसे गुस्से में बोला, तो दीदी कहती है मैंने बोला दादी आपको तो गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला मैं एक्टिंग कर रही, और ये उसको जोर से बोलने के बाद वो बिल्कुल प्रेम स्वरूप, क्योंकि अगर हमें सच में गुस्सा आए हम इमीडिएटली बात प्रेम स्वरूप नहीं कर सकते, तो गुस्से का जो वाइब्रेशन है वो चलता रहता है। तो आप एक्टिंग जरूर कर सकते हो कि हमारे को गुस्सा आ रहा है, हमने जोर से बोला, बट एक्चुअल गुस्सा नहीं करना। Okay. योग, सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। कंफर्टेबल एंड अलर्ट, शरीर को स्थिर कर देंगे। और अपने आप को शरीर से अलग समझिए। मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। मन में जो भी कोई संकल्प चल रहे हैं, सुबह के कुछ आगे आपने दिन में करना है, उसके उन सब को ड्रॉप करते जाए, नॉट राइट नाउ। ऐसे सारे संकल्पों से बात करें कि अभी हमको एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस करना है, तो आप हमारे पास अभी 15 मिनट बाद आए। आप अपनी बुद्धि से भी बात करेंगे कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए आप उसी का चित्र बनाना। बुद्धि हमारे साथ अग्रीमेंट में है और संस्कारों से बात करें कि आप फोकस होने के, एकाग्र होने के संस्कारों को इमर्ज रखना। तो हमारे संस्कार भी हमारा साथ देने के लिए रेडी हैं। तो मेरा मन, बुद्धि और संस्कार तीनों मेरी सूक्ष्म शक्तियां मेरा पूरा साथ दे रही हैं, और मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा हूं। अब अपने पूरे शरीर को देखेंगे, मुआयना करेंगे इस संकल्प के साथ, मैं आत्मा अपने शरीर को देखती हूँ, पैरों को, टांगों को, कमर को, छाती को, अपने शरीर को ऑब्जर्व करने वाली मैं आत्मा, हाथों को भी, बाजुओं को, शोल्डर्स को, और गर्दन को भी देखिए।
अब अपने पूरा चेहरा, जॉस, चीक्स, आईज, ब्रेन और ब्रेन के सेंटर में मैं सितारा अपनी सीट पर सेट हूं। मैं एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन वर्चेस से संपन्न, फील करें मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। मैं आत्मा सतोगुणी, 7 गुणों से भरपूर, 7 दिव्य गुणों से भरपूर। इन गुणों की चमक ही मुझ आत्मा से फैल रही है। और अब इस शरीर को छोड़ मैं ऊपर की ओर उड़ने लगती हूँ। इस शरीर से बाहर, इस कमरे से बाहर, खुले आकाश में, आकाश मार्ग से चांद सितारों को पार करेंगे और पहुंच जाए ऐसे स्थान पर जहां सुनहरा लाल प्रकाश मुझ आत्मा का घर, अपने घर के कंफर्ट को मैं अनुभव करती हूँ। Before you go to bed, यहाँ मैं आत्मा स्वयं को संपूर्ण स्वतंत्र अनुभव कर रही हूँ। बीच में चमक रही हूँ मेरे पिता, और उनके बिल्कुल समीप चले जाएंगे। उनके प्रेम, गुणों और शक्तियों को अनुभव करें।
इस परमात्म मिलन मेले की मौज में अपने को अनुभव करो। कितना सुखदाई, अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति को मैं अनुभव कर रही हूँ। भरपूर हूँ और अब मैं वापस नीचे की ओर आकाश मार्ग से अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। दिव्यता से संपन्न, दिव्य गुणों से संपन्न अनुभव करें कि मैं ही सहनशीलता की देवी वरदानी मूर्त हूँ। मुझसे प्रकाश निकलकर विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रहा है। मेरे माथे के बीच से, आंखों से, हाथों से, और चाहे तो अपना हाथ ऐसे वरदानी हाथ भी रेस करके बैठ सकते हैं उस अनुभव करने के लिए। हमारा लक्ष्य है हर आत्मा परमात्म दिव्य गुणों को अनुभव करे, सुख बने। देते चले। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति।